नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, गंगानगर की कर्णपुर विधानसभा सीट पर पहले चुनाव स्थगित हो गए थे क्योंकि 25 नवंबर को पूरे राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। लेकिन उस समय इस सीट पर चुनाव स्थगित हो गया था और उसके पीछे कारण यह था कि यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का आकस्मिक निधन हो गया था। वो बीते 4 वर्षों से लगातार बीमार थे और गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उनका दिल्ली के एम्स में उपचार हो रहा था, लेकिन 15 नवंबर को अचानक उनका निधन हो गया और उसके बाद चुनाव आयोग ने यहाँ का चुनाव यानी कर्णपुर विधानसभा का चुनाव स्थगित कर दिया और उसकी नई तिथि 5 जनवरी 2024 घोषित की गई, जिसका आज चुनाव संपन्न हो चुका है। साथियों, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि यहाँ 249 बूथ थे जहां पर चुनाव संपन्न हुआ और यहाँ लगभग 2.4 यानी लगभग 2.5 लाख मतदाता थे, जिनमें 1,25,850 पुरुष मतदाता थे और 1,14,000 कुछ 100 महिला मतदाता थी। और इस प्रकार चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ संपन्न हो चुके हैं। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, उन्हें पूर्व में ही चुनावों से पहले, हालांकि जो कर्णपुर विधानसभा सीट है यहाँ आज चुनाव हो रहे हैं और 8 तारीख को इसके परिणाम घोषित होंगे, मतों की गणना होगी, लेकिन उससे पहले ही 15 नवंबर को घोषणा 15 दिसंबर को 2023 को यहाँ का जो है शपथ ग्रहण समारोह हुआ। यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल को शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल के भी 5 लोगों को मंत्रालय सौंपे गए, लेकिन उसके बाद 22 अन्य और मंत्री भी जो है उनको विभाग बांटे गए, उनको मंत्री बनाया गया। कुछ राज्य मंत्री थे, कुछ कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। तो इस प्रकार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जिनका अभी तक कोई पता नहीं वो जीत सकेंगे या नहीं, लेकिन उनको पूर्व में ही उनके परिणाम आने के पहले ही उनको मंत्री पद सौंप दिया गया, उन्हें शपथ भी दिला दी गई, उन्हें आईजीएनपी का मंत्री बनाया गया। उनको 4 विभाग सौंपे गए हैं जिनकी आज ही घोषणा की गई है। यह आचार संहिता का सरासर उल्लंघन बताया जा रहा है, क्योंकि आज ही चुनाव हो रहे थे और दूसरी तरफ उन्हें आज मंत्रालय सौंपे जा रहे थे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को। तो इसका कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उसका कड़ा विरोध जता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सरासर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब इस प्रकार बिना चुनावों के, बिना ही किसी चुनाव या परिणाम के किसी व्यक्ति को मंत्री पद दे दिया जाता है, तो उसके बाद 8 महीने का एक समय होता है। ये संविधान की एक प्रक्रिया है, एक ये कानूनी प्रावधान है। 8 महीने के अंदर अंदर उसको कहीं से भी जीत कर विधानसभा में मेंबरशिप, सदस्यता दर्ज करानी होती है। तो इसका मतलब अगर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी इस चुनाव में हार जाते हैं तो 8 महीने के अंदर उन्हें जीतकर विधानसभा का यानी सदस्य बनना होगा, विधायक चुनकर वहां जाना होगा। और इसके पीछे ये प्रावधान है। और भले ही विपक्ष उन पर आरोप लगाता रहे भाजपा पर कि ये बिल्कुल इलीगल किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये संविधान के अंदर इस प्रकार की एक सुविधा दी गई है। उन्हें भले ही मंत्री पद दे दिया, उन्हें मंत्री बना दिया गया है, लेकिन वो 8 महीने के अंदर वो अपने कहीं से भी, राजस्थान के किसी भी भाग से वो पुनः चुनाव मैदान में उतरेंगे और अपनी जीत दर्ज कर अपने ये सिद्ध कर देंगे जीत। तो उनके लिए ये एक कानूनी प्रावधान के अंतर्गत ये प्रक्रिया की गई है। ये जो उन्हें शपथ दिलाई गई है, ये इलीगल नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो विपक्ष एक अलग बात कह रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, हाँ, उसमें कुछ ये सच्चाई हो सकती है, क्योंकि जो आज चुनाव हो रहे हैं और आज ही उन्हें ये मंत्रालय सौंपे जा रहे हैं।
तो साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।